हे दोस्तों, तो अब हम देख रहे हैं ये सूर्य का गोचर, सन का गोचर। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 159 यानी कि आपका एरीज एंड लियो एंड आपका 9 यानी कि धनु सजिटेरियस। ठीक है। तो एरीज जो है, अगर मैं बात करूं 25 की, तो अभी तो ये चल रहा है तुला में। ठीक है। मेष में कब आया था? ये 14 अप्रैल को आया था। तो दोस्तों देखो, 14 अप्रैल को मेष में आया है ना, बट जब कोई ग्रह अपनी राशि में आने वाला, उससे पहले भी क्या होता है, वो अपना ना प्रभाव दिखाने लग जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि जब जब आप जब आप मान लो कि गेट पर पहुंचने वाले हो, तो उससे पहले ना वहां के लोग, वहां के सर्वेंट आपका स्वागत करेंगे, आपका सामान ले लेंगे, तो आपको पता लग जाता है कि भाई मैं उस अमुक जगह पर ना पहुंच रहा हूं। तो मार्केट में ना उसका असर दिखने लग जाता है। ठीक है। अब मैं आप जरा देखता हूं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं वो जरा देखता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर 14 अप्रैल है दोस्तों, मार्च में 14 मार्च के आसपास ये मीन में है। अब ये मेष में जाने वाला है। तो दोस्तों, मेष में जाना बहुत बड़ी घटना है। सूर्य जो है अपने सबसे जबरदस्त ऑसिलेशन में जाने वाला है। जब भी एग्जाल्टेड पोजीशन में कोई प्लैनेट आता है ना, तो उसकी ऑसिलेशन, उसकी एनर्जी की ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ के देखी गई है। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका मेष में जाने का क्या प्रभाव पड़ता है। 14 मार्च को मीन में है और 14 अप्रैल को मेष में जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने बात करी 13-14 क्या नाम है, मार्च की, तो देखो दोस्तों, मार्च में ये रहा 7-8, ये 12-13-14, देखो कितना छलांगे मार के ऊपर गया है मीन में, और फिर उसके बाद नीचे गिरा है। और फिर उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे ही 14 अप्रैल आया है, मतलब 14 अप्रैल से पहले ही ऊपर जाने लग गया है जंप करके, और फिर उसके बाद पूरा अप्रैल मई तक ऊपर ही रहा है। गिरना कब शुरू हुआ है दोस्तों? तो गिरना शुरू हुआ है, आप इसका थोड़ा सा 27, ये देखो दोस्तों 27 जून के आसपास इसका थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ है। ठीक है। उसके बाद जब वो लियो में गया है, देखो दोस्तों, लियो के आसपास की भी मैं आपको घटना दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। देखो दोस्तों, ये जो है ना मिथुन है, 15 जून से मिथुन शुरू है। तो मिथुन जब आने लगा है ना, मिथुन और कर्क में ये गिरा है। 17 अगस्त से सिंह राशि आ रही है। ठीक है ना। सिंह राशि के आसपास आते ये उठा है दोस्तों। देखो, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। 17 अगस्त से सिंह राशि है, और आपकी जो 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन और कर्क था, 16 जुलाई से कर्क शुरू हो रहा था। ठीक है। तो जरा देख, ये देखो दोस्तों, ये रहा 17 अगस्त। अब दोस्तों, आप कहोगे कि 17 अगस्त से ये गिर रहा है, ये यहाँ पे ये गिरा है ना, तो गलत हो गया सब कुछ। नहीं दोस्तों, गलत नहीं हुआ। कंजंक्चर नाम की भी ना एक चीज होती है। इस बार जब ये लियो में गया था ना, तो उस वक्त इसके साथ था केतु। केतु दोस्तों, केतु जब भी आता है ना, तो केतु ना लाभ से दूरी लेकर आता है। अब है तो वो फायरी, बट वो ना उसको विलक कर रहा है उस चीज से। तो ना इस वजह से ना इसके अंदर आपको गिरना दिखा है। बट देखो दोस्तों, फिर उसके बाद फिर उठ गया, और अभी फिर उठ रहा है। अभी भी जो उठ रहा है ना, अगर आप अभी करंट की प्लेनेटरी पोजीशन देखोगे ना, तो लगभग 24 डिग्री के आसपास जो है वो मंगल है, और 24 डिग्री के आसपास ही आपका इसके अंदर, एक सेकेंड दीजिएगा दोस्तों, 24 डिग्री के आसपास दोस्तों आपका मंगल है, और लगभग आपका 24 डिग्री के आसपास ही आपका बुध है। तुला राशि के अंदर है दोनों ये। और जो सूर्य है वो अभी अभी आया है, वो 2 डिग्री के आसपास है। यानी कि अभी लगा लो कि अभी 28 दिन और रहेगा ये तुला राशि में। तुला राशि जो है दोस्तों वायु की राशि है, बट चूंकि कंजंक्चर हो गया दोस्तों। कंजंक्चर क्या हो गया वो मैं आपको अच्छे से समझा। ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि बीच में ना सूर्य है। ठीक है। बाकी के प्लैनेट सपोज करिए कि मैंने इसके अंदर दे दिए हैं। ठीक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो, ये अर्थ है आपकी, क्या है ये? अर्थ है। ठीक है। और ये जो है दूसरा जो है, ये आपका आउटर वाला प्लेनेट है मार्स। ठीक है। तो मार्स है, अर्थ है, और ये इनर वाला प्लेनेट जो है वो है आपका मर्क्यूरी। दोस्तों, इसी को कंजंक्चर कहते हैं। ठीक है। ये देखो, ये तीनों के तीनों एक ही ना डायरेक्शन में, यानी कि एक सीध में आकर एक राशि में, ये एग्जैक्ट अभी सीध में नहीं है, ये जो है कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊं,
1 मिनट दीजिएगा। तो ये इस तरह से हैं, 1 सेकेंड, ये इस तरह से हैं दोस्तों। ये हो गया सन, ठीक है, ये 2 डिग्री पे है। फिर ये सपोज करिएगा ये अर्थ है, ठीक है, और ये ना मतलब ये दोनों 24-24 डिग्री पे हैं। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर आ गया आपका मर्क्यूरी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका मार्स। सपोज करिए ये इस तरह से ना मार्स आ गया। तो ये दोनों ना 24-24 डिग्री पे हैं, और ये सपोज करिए यहाँ अर्थ है, यहाँ है अर्थ, ठीक है। तो ये ना एक तरह से ना एक राशि में आ गए हैं, ठीक है, ये एक राशि में आ गए हैं, ये 2 डिग्री पे है। और ये ना सन इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये एनर्जी का ही प्रभाव होता है कि ज्योतिषीय खंडन किया जाता है कि भाई अभी अर्थ के ऊपर अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? सपोज करिए अभी जो कुछ समय पहले एक घड़ी आई थी अर्थ के ऊपर, वो ये घड़ी आई थी दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका सन, ठीक है, और ये आपका है मर्क्यूरी वीनस, ये हो गया सपोज करिए आपका अर्थ, यहाँ पर आपका अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। अब देखिए अगर सपोज करिए इस तरह से आ गया वीनस, ठीक है, इस तरह से आ गया मर्क्यूरी, और इस तरह से आ गया आपका सपोज करिए जुपिटर, और इस तरह से आ गया सैटर्न, एक सीधी रेखा में आ गए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा ना एनर्जी अर्थ के ऊपर पड़ेगी एक बार में, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज्यादा एनर्जी पड़ेगी अर्थ के ऊपर। तो वो किस राशि के अंदर है ना, इस हिसाब से ना उसके ऊपर ये देखा जाता है कि भाई इसके अंदर ना युद्ध की घटनाएं आएंगी। क्योंकि एनर्जी का बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, एनर्जी के बढ़ने का मतलब क्या है, कभी भी एनर्जी अगर बढ़ती है ना तो विनाश ही लेकर आती है, डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल पे है ना, कोई भी चीज हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आती है ना, तो हायर एनर्जी लेवल पे विनाश होता है दोस्तों। जब अग्नि भी आप जलाते हो ना, जब आप अग्नि जलाते हो तो दोस्तों जब वो टॉप पे होती है ना, पीक पे होती है, तो समझ लो कि विनाश हो रहा होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, यहां पर ना, यहां पर जो होता है वो इंटरमीडिएट्स बना हुआ होता है, ठीक है, विनाश हो रहा होता है। एक सेकेंड, यहां पर ना विनाश हो रहा होता है दोस्तों, और फिर उसके बाद ना स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अभी विनाश हो रहा है। विनाश होने का मतलब है अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, अलग अलग कंट्री के युद्ध चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, ठीक है, जब ये लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा दोस्तों। इस हिसाब से ना ये चीज बताई जाती है। अब मैं कंजंक्चर भी बताऊंगा। अब आप समझ गए ना कंजंक्चर कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, आप समझे ना। अब एक और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कंजंक्चर का, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये है कंजंक्चर का उदाहरण। ये मान लीजिए ये है आपका सन, ठीक है, तो ये इस तरह से है आपका अर्थ है, मान लीजिए यहां पर अर्थ है, ठीक है, तो यहां मार्स आ गया और यहां जुपिटर आ गया, ठीक है। तो ये सीध में अगर ये एक राशि के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये अर्थ के ऊपर एनर्जी डालेंगे। इसी को कंजंक्चर कहते हैं दोस्तों, इसी को कंजंक्चर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं युति, कंजंक्चर। अब दोस्तों मैंने जो आपको बताया ना, वो बताया सूर्य के ऊपर आधार पर, ठीक है। अब अगला मैं बताऊंगा चंद्र के आधार पर, ठीक है। जैसे सूर्य 12 हर महीने एक राशि में रहता है ना, ऐसे ही जो धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, पहले ना चंद्रमा के आधार पर गणना होती थी, तो चंद्रमा जो धरती के चारों तरफ घूमता है ना, वो 27 दिनों में घूमता है, ठीक है। तो 27 दिनों में चंद्रमा घूमता है ना, इस हिसाब से चंद्रमा के चारों तरफ के हिसाब से 27 नक्षत्र डिसाइड किए गए थे, ठीक है। नक्षत्र कितने हैं? 27 है। हर नक्षत्र ना भावनाओं के ऊपर एक खास देवता, एक खास भावना, एक खास कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है दोस्तों। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और बहुत इंजॉय करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सीखें, और कुछ कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करें, बड़ा मजा आता है दोस्तों, आपके डाउट्स बताने में बहुत आनंद आता है। दोस्तों देखो, मैंने जो आपको कहा था ना कि सूर्य और केतु एक साथ थे,
अगस्त में देखो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगस्त 2025, 20 अगस्त सूर्य और केतु दोस्तों एक साथ हैं दोस्तों, इसीलिए जो इम्पैक्ट था वो उस तरह का नहीं आ पाया। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, इसमें सूर्य को आधार मानकर भी सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ हैं, और अर्थ को आधार मानकर भी सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो में मर्क्यूरी और मार्स आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, मार्स सांस लेकर आता है, मर्क्यूरी जो है वो ट्रेडिंग का प्लेनेट है, और सूर्य जो है वो अभी घुस रहा है ना। दोस्तों मैं हर चीज़ को ना बहुत, अब मैं आपको इसका ना जियो सेंट्रिक के आधार पर भी मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। जियो सेंट्रिक, ये देखो दोस्तों, ये चार्ट आप देख रहे हो, ये दोस्तों इसमें जो अर्थ है वो जियो सेंट्रिक, ये एग्जैक्ट वो चार्ट तो नहीं है, बट इसमें मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अर्थ को ना रेस्ट पे मान लिया है, और सारे प्लेनेट आपको चारों तरफ उसके घूमते दिखाई देंगे, क्योंकि जब अर्थ अपनी पोजीशन बदलेगी तो सारे प्लेनेट के रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं दोस्तों। मैं इसके आधार पर बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स आपको बताऊंगा, और आपको ये प्रैक्टिकल ज्ञान भी दूंगा कि दोस्तों आप इसको अपने व्यवहारिक रूप से कैसे उतार सकते हो। आप इससे अपने लिए पदार्थ का सृजन कैसे कर सकते हो। व्यवहारिक रूप का मतलब होता है दोस्तों, समय में एक्शन को भर के पदार्थ का सृजन करना, या समय में एक्शन को गलत, सही समय में एक्शन को करके पदार्थ का सृजन करना, गलत समय में एक्शन को करके पदार्थ को खो देना, मैटर को खो देना। ठीक है, ये दोनों ही संभावनाएं बताऊंगा दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।